अब देखिए प्रश्न क्रमांक 5 क्या दिया है। सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत मध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है। ओके, तो देखिए यहाँ पर क्या दिया है, हमें दो समरूप त्रिभुज दिया हुआ है। कौन कौन से? ABC समरूप है DEF के। ठीक है, ये दोनों त्रिभुज क्या है, आपस में समरूप है। इसके मध्यिकाएं क्या होंगे? इनके मध्यिकाएं होंगे AP व DQ। ये जो AP है, ये AP और ये DQ, ये क्या होंगे? इनके मध्यिकाएं होंगे। ओके, और हमें जो है इसमें ये सिद्ध करता है कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल क्या होंगे? इन दोनों त्रिभुजों के मध्यिकाओं यानी कि AP का वर्ग बटे DQ का वर्ग के बराबर होगा। तो ये जो है हमें सिद्ध करता है। ठीक है, ये जो है हमें सिद्ध करना है। तो चलिए इसे हल करते हैं। तो देखिए उत्पत्ति लिखते हैं। ओके, तो हमें क्या दिया हुआ है? हमें दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC सर्वांग त्रिभुज ABC क्या है? समरूप है त्रिभुज DEF का। ओके, त्रिभुज ABC क्या है? समरूप है त्रिभुज DEF का। तो जब ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है, इसलिए क्या होगा? इसलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल क्या होंगे? इनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। यानी कि इनका क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? AB का वर्ग बटे DE का वर्ग के बराबर होगा। ओके, इनका क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? इनके संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होगा। ठीक, यहाँ तक आपको समझ में आया? अब देखिए, चूंकि त्रिभुज ABC समरूप है किसके? त्रिभुज DEF के, तो जो इनके संगत भुजाओं है उनका अनुपात भी क्या होगा? आपस में बराबर होगा। यानी कि AB बटे DE, ठीक है, इसके बराबर होगा BC बटे EF। ठीक है, इनके जो संगत भुजाओं का अनुपात है वो भी क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। और देखिए जो BC बटे EF है, ये जो BC बटे EF है, इसके बीच का बिंदु क्या है? P है। ओके, इसके बीच का बिंदु क्या है? P। तो हम BC को हम क्या लिख सकते हैं? 2 BP लिख सकते हैं, क्योंकि P क्या है? इन दोनों का मध्य बिंदु है। इसलिए BC को हम क्या लिख सकते हैं? BC को लिख सकते हैं 2 BP। ठीक, इसी प्रकार से EF है, यहाँ पर क्या है? EF। तो EF को हम क्या लिख सकते हैं? Q जो है इसका क्या है? मध्य बिंदु है। तो EF को हम लिख सकते हैं 2EQ। क्या लिख सकते हैं? 2EQ। ओके, अब देखिए यहाँ पास 2 से 2 हो गया कैंसल। तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा AP बटे DE बराबर BC बटे EF बराबर BP बटे EQ। ठीक है, यहाँ पास से हमें ये 3 चीजें प्राप्त हुआ। ओके, अब देखिए यहाँ पास इस त्रिभुज ABP, ओके, और त्रिभुज DEQ में देखिए। ठीक है, तो यहां पर लिखता हूं मैं, इसे हम समीकरण 1 मान के चलते हैं, इसे जो है समीकरण 2 मान करके चलते हैं। ओके, तो त्रिभुज ABP और त्रिभुज DEQ में देखिए, जो आपका AB बटे DE, ठीक है, ये बराबर होगा BP बटे EQ का। ठीक है, कहां से? ये समीकरण 2 से। ठीक है, समीकरण 2 में क्या हमें AB बटे DE बराबर क्या मिला है? BP बटे EQ मिला है। ओके, समीकरण 2 से। ठीक है, और साथ में देखिए ये जो कोण B है और ये कोण E, ये दोनों क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। कैसे? कोण B बराबर कोण E। कहां से? क्योंकि त्रिभुज ABC क्या है और त्रिभुज DEF क्या है? दोनों आपस में समरूप हैं, इसलिए कोण B बराबर क्या होगा? कोण E होगा। ओके, अब देखिए यहाँ पास AB के बराबर क्या है? BP। AB के बराबर क्या है? आपका DE है। ठीक है, और BP के बराबर क्या है? EQ। ठीक है, दोनों आपस में क्या है? बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पास देखिए भुजा कोण भुजा, ठीक है, भुजा कोण भुजा से ABP और त्रिभुज DEQ दोनों क्या होंगे? आपस में समरूप होंगे। किससे? भुजा कोण भुजा से। ठीक है, त्रिभुज ABP और त्रिभुज DEQ समरूप होंगे, समरूप होंगे। ठीक है, हमने समरूप की कंडीशन पढ़े थे ना कि क्या होती है? भुजा कोण भुजा से भी
ये समरूप होते हैं, तो भुजा पर भुजा से क्या होगा, त्रिभुज एबीपी और डीईक्यू समरूप होंगे। ओके, यहाँ तक सबको समझ में आया। अब देखिए त्रिभुज एबीपी क्या है, समरूप है डीईक्यू के। ओके, तो जो त्रिभुज एबीपी ये क्या है, समरूप है त्रिभुज डीईक्यू के। ओके, तो यहाँ से क्या होगा, ये जो एपी है, ठीक, एपी बटे डीई, इनके जो भुजाओं का अनुपात है, यानी कि इन दोनों त्रिभुजों की जो संगत भुजाओं का अनुपात है वो क्या होंगे, आपस में समान अनुपात में होंगे। यानी कि ए बी बटे डी क्यू किसके बराबर होंगे, आपके बीपी बटे ई क्यू, और ये भी बराबर होंगे एपी बटे डी क्यू के। तो क्योंकि ये दोनों त्रिभुज क्या है, आपस में समरूप है, इसलिए इनके संगत भुजाओं का अनुपात भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ से हमें एपी बटे, सॉरी ये एबी है ना, एपी नहीं है, क्या है, एबी भुजा है, एबी बटे डीई। तो हमें क्या प्राप्त हुआ, यहाँ से एबी बटे डीई बराबर एपी बटे डी क्यू प्राप्त हो रहा है। ठीक है, अब देखिए हमें जो है क्या सिद्ध करना था, हमें जो सिद्ध करना था कि क्षेत्रफल त्रिभुज एबीसी बटे क्षेत्रफल त्रिभुज डीई बराबर क्या होगा, एपी का वर्ग बटे डी क्यू का वर्ग होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पास समीकरण 1 से, और इसे हम समीकरण 4 नाम, इसे जो है समीकरण 3 नाम दे देते हैं। ओके, तो समीकरण 1 से, 1 व 3 से। ठीक है, तो समीकरण 1 में क्या है, समीकरण 1 में है क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी बटे क्षेत्रफल त्रिभुज डीई एफ। ठीक है, बराबर यहाँ क्या दिया है, ए बी का वर्ग बटे डीई का वर्ग, और ए बी बटे डीई का मान क्या है, एपी बटे डी क्यू है। ओके, तो यहाँ से हम ये जो ए बी का मान है और डीई का मान है, मतलब ए बी बटे डीई का मान क्या है, एपी बटे डी क्यू, इसे जो है यहाँ पास रख देंगे। तो इसके स्थान पे ए बी बटे डी के स्थान पे एपी बटे डी क्यू रखने पर क्या होगा, एपी का वर्ग बटे डी क्यू का वर्ग होगा। ठीक है, और यही जो है हमें यहाँ पास सिद्ध करना था। ठीक है, तो यहाँ पास क्या हो गया, ये सिद्ध हुआ। ठीक, आया समझ में, ये क्या हुआ, यहाँ पास सिद्ध हुआ। ठीक, तो इस प्रकार से जो है हम इस प्रश्न क्रमांक 5 को हल करेंगे। ठीक है।